ओके देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिमिट जो है वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया है इसको। आज जो है इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे और जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे, जैसे पिछली क्लास में हमने लिए थे प्रैक्टिस सेशन में, वैसे ही क्वेश्चंस आज लेंगे और कवर करेंगे इस चैप्टर को। फिर नेक्स्ट कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं फिर। और पिछली क्लास में अपने कितने 14 क्वेश्चन हो गए थे, आई थिंक 14 क्वेश्चन हो गए थे, यहां तक हो गए थे, बताओ एक बार मुझे। यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने 14 क्वेश्चन पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिया था। ओके 13 तक, 13 का तक किए थे क्या? ओके ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना। ओके ओके ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ये करा था, बताओ ये शायद कर लिया था हमने। 14 का क्वेश्चन देखो, बोर्ड यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14, क्या हमने ये कर लिया था, यस और नो? एक बार बताओ मुझे। ये अगर हमने कर लिया है तो फिर आगे चलेंगे। बीच में 2 दिन की छुट्टी हो गई तो थोड़ा सा बीच में एक ओके नहीं हुआ। चलो फिर करते हैं, यहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको समझेंगे क्या क्या रखा है। लिमिट, कुछ चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेता हूं मैं कि जैसे एफ ए इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 1, और एफ जी ए की वैल्यू है -1, और जी डैश ए की वैल्यू है यहाँ पर 2। ओके तो यहाँ से अपने को जो फाइंड आउट करना है विच इज लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स और एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स अपॉन अपॉन एक्स माइनस ए, ये टर्म आपको दे रखी है। देखो जब इसमें लिमिट की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आता है, एक बार डायरेक्ट पुट करके देखो रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास में। यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये होगा आपके पास में जी ए हो जाएगा, और एफ ए ऑलरेडी है, माइनस ये भी जी ए ऑलरेडी है, ये एफ ए हो जाएगा, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ए माइनस ए होगा, विच इज 0/0 टर्म आ जाएगी। देखो जब लिमिट की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, वी गेट 0/0 विच मीन से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। हम यहाँ पर देखो हमें एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है, जब यहाँ डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है। तो अब यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, एनी आइडिया कैसे सॉल्व करोगे इसको? कौन सा मेथड यूज करें बताओ? हम मेथड पढ़ चुके हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन मेथड पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद में रेशनलाइजेशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड, टीएल हॉस्पिटल रूल। तो बताओ कौन सा यहाँ पर यूज करें, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा यूज करना? विच वन वी कैन यूज? देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है, तो यहां पर हम डीएल रूल यूज कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, यानी न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर की जगह डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर की जगह डेरिवेटिव कर दो। ओके यही आने वाला है। तो यहां से देखो जब आप ऊपर यानी न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट टर्म को बाहर रख लेते हैं हमेशा हम, तो एफ ए कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर रख लिया, और जी एक्स का डेरिवेटिव होगा जी डैश एक्स माइनस जी ए एज इट इज, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन, और यहां पर आएगा 1 - 0, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है ओके कोई इशू नहीं यहां तक। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, एफ ए एज इट इज और जी डैश ए आ जाएगा, माइनस जी ए एज इट इज एफ डैश ए आ जाएगा, दैट्स इट। ओके ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये सारी वैल्यू जो है जो हमें यहां पर गिवन है वहां से पुट करेंगे। ये सारी वैल्यू देखो यहां पर ऑलरेडी गिवन है, यहां से ला करके इसके अंदर पुट करो, क्या आएगा देखो, एफ ए
एफ ए की वैल्यू है 2 इंटू जी डैश ए की वैल्यू 2 है माइनस जी ए की वैल्यू है माइनस का 1 और एफ डैश ए की वैल्यू अगेन 1 है। ओके, तो यहाँ पर आएगा 4 और ये प्लस का 1 होगा विच इज 5, ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ ऑप्शन है अपना बी इज ए राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, विच इज 5। ओके, विच इज 5 आंसर। अंडरस्टूड आई थिंक, सब आ गया होगा सबको समझ में। ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड पर दिख रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? द वैल्यू ऑफ लिमिट, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1.3, 1 इंटू 3 है और 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 और इस तरह से चलते हुए जा रहा है, प्लस 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज दे रखी है, देखो एक सीरीज बन रही है, ठीक है, जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है अच्छे से। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हमने एपीजीपी पढ़ी थी ना, वही यहाँ पर बन रही है। देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ एक्चुअल में जब इसको हम पुट कर देते हैं तो ये 1/, देखो इसको पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इस सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगी। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको तो एज इट इज रहने दो। ये 1/1.3 है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 माइनस यहाँ पर 1/3। ओके, ऐसे लिखोगे आप, एक बार ध्यान से देखना। और प्लस इसको लिख लेते हैं 1/3 माइनस 1/5 प्लस। अब देखो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहां पर आएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में 2 बचेगा, तो इसलिए मैं 1/2 लगा देता हूं बाहर। ओके, एक ही बात है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और फिर ये 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, ऐसे चलता रहेगा आगे तक। आगे की टर्म क्या आएगी? 1/2n माइनस 1 और माइनस का 1/2n प्लस 1, ये टर्म आ जाएगी। बताओ ये समझ में आया सबको? ये बात समझ में आएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर इसको? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसको थोड़ा सा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, जैसे ये टर्म, कोई भी टर्म उठा लो आपकी मर्जी से, जैसे मैंने इसको उठा लिया एक बार, इसका एलसीएम लो तो 3 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 1 आएगा विच इज 2/3 आएगा, और यहां पर तो 1/3 है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये 2 बाहर से अंदर से सबसे कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही देखो इसका भी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 आएगा, यहां पर आएगा 5 माइनस 3, इसका मतलब ये भी 2/3 और इंटू 5 बचेगा। तो अपने को तो सिर्फ 1/3 इंटू 5 चाहिए, ये 2 तो ऊपर चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, 1/2 लिया है एक्स्ट्रा में, ताकि जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबसे क्या होगा, 2 कॉमन आएगा, और बाहर वाले 1/2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस ऊपर वाली टर्म एज इट इज बन जाएगी। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एज इट इज 1/2 बाहर है, उसको रहने दो। अब देखो ये सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे 1/3 प्लस के 1/3 से कैंसिल आउट हो गया, 1/5 माइनस का 1/5 प्लस का, 1/7 माइनस का 1/7 प्लस का, और ये सारी टर्म्स जो है जितनी भी है ये सब एक दूसरे से क्या होती जाएगी, सारी कैंसिल आउट होती जाएगी। तो यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ये बच जाएगा सिर्फ। बताओ सबको समझ में आ गया? रेज योर हैंड। आ गया समझ में? बताओ। ओके, आज वो सिद्धार्थ और कनिष्क, उसका तो आ गया था मेरे पास मैसेज, वो तो अभी शादी में कोई जा रहे हैं, बोले सर शादी में आज जाएंगे तो क्लास नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो शादियां हो रही है ना, अभी काफ़ी सीजन चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा शादियां, आज सबसे ज़्यादा शादियां हैं, आज सबसे बड़ा सावा है आज का। खैर चलो देखो,
तो 1/2 इसको एज इट इज लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 2n+1 और ये 2n+1 एज इट इज और माइनस का 1, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया देखो, और ये जो 2 बचेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बचा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गया और यहाँ पर n/2n+1 ये टर्म बची है। यहाँ तक भी समझ में आ गया है तो बता दो एक बार, रेज योर हैंड अगर समझ में आ गया है तो। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, कुछ भी यहाँ पर नया कुछ भी नहीं किया, बस जस्ट एलसीएम लिया है मैंने। ओके, कुछ भी यहाँ पर नई स्टेप मैंने ऐड नहीं की है, जस्ट आई टेक ए एलसीएम ओनली। ओके, और कैंसिल आउट किया है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से n यहाँ से कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो, ठीक है, इससे कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, लिमिट ऊपर तो n है ही मेरे पास में, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि अब हम लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते। लिमिट की वैल्यू रखोगे तो फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रही है यहाँ पर, ठीक है, वापस से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो इसलिए हम एक बार इसमें से n यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो ये तो 2 आ जाएगा और ये 1/n बचेगा। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब आपने लिया है तो 1/n यहाँ पर बच जाएगा और ये अब n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या बचने वाला है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/2 + 1/n ये बचेगा। बताओ ये समझ में आया? एक एक स्टेप मैं यहाँ पर पूछ के चल रहा हूँ ताकि हम एक एक स्टेप को समझ के चले। बताओ समझ में आया नहीं आया, सुनो। ओके, वेल डन, वेल डन। अब देखो इसमें आप लिमिट की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट होता है 0, ठीक है। तो ये ओनली 1/2 आंसर आएगा, ये बचाएगा 1/2 विच इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। बताओ अब आ गया होगा सबको समझ में, बता दो ये सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आ गया है समझ में तो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नेक्स्ट पे चलें फिर। देखो अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर अल्फा x माइनस e टू द पावर बीटा x अपॉन x, ये आपको दे रखा है। देखो वैल्यू पुट करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, डायरेक्ट पुट करके चेक करते हैं पहले। e टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा और e टू द पावर 0 का मतलब 1 और बाय 0, यानी ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ओके, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, 0/0 फॉर्म आ गया है, तो यहां आप करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। आप चाहो तो इसको एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो डीएल से कर सकते हो, दोनों से करके देखेंगे, ठीक है। पहले इसको करके देखते हैं बाय एक्सपेंशन मेथड, बाय एक्सपेंशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, मैं दोनों से करवा रहा हूं बाय एक्सपेंशन मेथड। तो देखो हमें पता है e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x² बाय फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलता रहेगा। अब हमें ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ यहां पर दो ही टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे सिर्फ। तो फर्स्ट 2 टर्म लिखेंगे तो 1 + x की जगह अल्फा x लिख लो, बस खत्म, ठीक है। और प्लस बाकी टर्म्स को छोड़ दो, एज इट इज लिख लो, माइनस यहां पर भी क्या आएगा 1 + बीटा x लिख लेते हैं और बाकी बची हुई टर्म्स को एज इट इज छोड़ दो अपॉन x। तो अब यहां पर देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे हम x कॉमन ले लेते हैं, पूरी टर्म से, पूरी टर्म से x कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा। ओके, प्लस आगे वाली टर्म से x² कॉमन आएगा, चलो वो अपना हेडेक नहीं है, उसको रहने देते हैं, फैक्टोरियल 2 आएगा तो उसमें भी अल्फा/2 इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है। और अपॉन में है आपके पास में x। अब x से इसको डिवाइड करेंगे, पूरी टर्म को 1/1 डिवाइड करेंगे, तो यहां देखो क्या आने वाला है, जब आप डिवाइड करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा यहां पर, और यहां पर अल्फा x अपॉन फैक्टोरियल 2 और अल्फा प्लस बीटा ये बचेगा।
और आगे की टर्म्स ऐसे एज इट इज चलती रहेगी। अब जब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे आप इसमें, तो यहां से लेके आगे तक की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो ओनली क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ये आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन ए। अंडरस्टूड, इजी है। ये तो है एक्सपेंशन मेथड से। बताओ आया समझ में? बिल्कुल एक्सपेंशन मेथड से हमने किया है। और इसको डीएल से भी कर सकते हो, चाहो तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दो, नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर दो, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तब भी एज इट इज ही आंसर आएगा। देखो करके दिखाता हूं मैं यहाँ पर छोटा सा, कि जब आप यहाँ पर आप इसको डीएल से करोगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, और अल्फा x का अल्फा बार आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहां पर क्या होगा, e टू दी पावर बीटा x का डेरिवेटिव भी यही होगा, e टू दी पावर x का हमें पता ही है, और बीटा बार आ जाएगा, और अपॉन में x का 1 हो जाएगा, खत्म। अब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये अल्फा आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस है, ओके सॉरी, हमने यहाँ पर माइनस था तो माइनस आएगा, यहाँ पर गलती कर दी ना, यहाँ माइनस आएगा भैया, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो ऑप्शन डी आएगा, फिर इसमें ऑप्शन डी आएगा। ये हमने बाई गलती कर दी, देखो यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस होगा अभी सब में। ठीक है, तो अल्फा, और अब वैल्यू लिमिट की पुट करोगे तो e टू दी पावर जीरो का मतलब 1 होगा, तो अल्फा माइनस बीटा, ये आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, इसको चेक करो। ठीक है, ये हमने गलती कर दी ना जल्दबाजी में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऑप्शन आएगा डी इसमें। ठीक है, जो अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि बिकॉज यहां पर क्या है, बीच में माइनस है, तो ये टर्म्स में माइनस आएगा। चलिए बताइए, आया समझ में? दोनों दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक्सपेंशन से करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना पड़ता है, बट डीएल से थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 का देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, 1 प्लस साइन x है, माइनस का कोस x, और प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये टर्म दे रखी है। देखो इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करके देखे तो रिजल्ट क्या आता है, देखो 1 है, फिर उसके बाद में साइन में रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, कोस 0 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 अपॉन 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। देखो यहाँ पर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है आपकी, दिख रहा है आप सबको? यहां पर क्या बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो यहां पर जो 0 बाय 0 फॉर्म है वो बन रही है। ओके, तो अब देखो इस पे क्या करेंगे, या तो आप इसको एक्सपेंशन से कर सकते हो, डीएल से भी कर सकते हो, पर डीएल से करने का नुकसान ये है कि आपको थोड़ा सा लेंथ ही होगा, और एक्सपेंशन से थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पर देखो एक्स क्यूब आ रहा है यहां पर, तो इसमें 2 बार डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। बताओ कौन से मेथड से करूं मैं, बताओ, जिस मेथड से कहोगे उसी से कर देंगे। बताओ कौन से करना चाहोगे, डीएल से करना चाहोगे या एक्सपेंशन से करें? एक्सपेंशन से करोगे तो अब तीनों का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन भी, कोस एक्स का, और log 1 माइनस एक्स का, तीनों का एक्सपेंशन काम में लेंगे। ओके, डीएल से कर लो, चलो कोई बात नहीं, देखो दोनों आपके पास चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों से ही कर सकते हो, दोनों से चॉइस है। देखो चलो डीएल से करते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल या डीएल हॉस्पिटल रूल। देखो डीएल हॉस्पिटल से जब हम करते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे का नीचे डेरिवेटिव, यानी न्यूमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो, और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो। तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे वो तो हो जाएगा 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स आ जाएगा, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आएगा log x का होता है 1 अपॉन एक्स, और अंदर चलेंगे x, यहां पर ये 1 का 0 और
x का माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी अपॉन, और नीचे का नीचे डेरिवेटिव तो एक्स क्यूब का होगा 3x²। अब देखो रख के देखो वापस से डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लिमिट रख के देखो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, और ये 0 आ गया साइन, और ये माइनस का 1 आ जाएगा और अपॉन 0, तो वापस से 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा था इसमें आपको 2 बार 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगेन डीएल, अगेन अगेन डीएल हॉस्पिटल रूल, अगेन डीएल हॉस्पिटल रूल वापस से लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव वापस से कर दो, और साइन एक्स का हो जाएगा प्लस का कोस एक्स और माइनस ये 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है आपके पास में माइनस का 1/1x² हो जाएगा, 1/x² होगा वो आ जाएगा, और ये अगेन -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस का 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और अपॉन में ये आ जाएगा 6x, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब देखो अगेन ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, तो एक बार और करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा डीएल से लेंथी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अगेन तीसरी बार डीएल लगानी पड़ेगी, इसका मतलब एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स आ गया, और ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस टर्म है यहाँ पर, और ये आ जाएगी प्लस हो जाएगी आपके पास में, और ये 2/1 - x का होल क्यूब हो जाएगी, ठीक है, और अपॉन ये ओनली 6, अब की बार 6 बचेगा नीचे, ठीक है, और यहां पर माइनस का 1 और आ जाएगा एक साथ में, ठीक है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव आना चाहिए सबको। 1 ये किया है 1/1 - x² का, तो ऊपर लेके जाओ इसको, और यहां पर ये x टू दी पावर, देखो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, d/dx बता देता हूं मैं, 1/1 - x की होल स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, d/dx 1 - x² और पावर 1 - x है, इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब x टू दी पावर n से करना पड़ेगा, तो n पावर बाहर 1 - x और एक पावर और कम हो जाती है, तो -3 हो जाएगा, वही मैंने लिखा है देखो यहाँ पे। अब इसको वापस अपॉन में लिखेंगे ना, तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से करा है डेरिवेटिव। समझ में आया, बताओ, रेज योर हैंड, समझ में आ गया, यस और नो? ओके, वेल डन, वेरी गुड। अब देखो फिर से, यहां से फिर से देखो, तो लिमिट, अब देखो लिमिट की वैल्यू रखी, तो देखो क्या आता है, देख रख के, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा साइन हमें पता है, और माइनस का ये 2 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, जब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, अपॉन 6 एज इट इज है, तो ये आएगा आपके पास में -3/6, इट मीन्स -1/2, ये आंसर आएगा। -1/2 कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन है, ये लो, ये आंसर आएगा भाई। तो ये 3 बार यहाँ पर हमें डीएल यूज करना पड़ा, क्योंकि बार बार जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही थी। जब एक बार डीएल लगा दिया, फिर वापस से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, दूसरी बार लगा दिया फिर बन गई, तीसरी बार लगाया तब जाके यहाँ पर जो है ये सेटल हुआ। ओके, तो इस तरह से इसको करना पड़ेगा। एक्सपेंशन में थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि सर एक्सपेंशन से तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सपेंशन से बहुत इजी हो जाएंगे, बट डीएल से उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 2 बार 3 बार डीएल लगानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कई बार ऐसे आ जाते हैं लेंथी, जिसमें 4-5 बार भी डीएल लगानी पड़ जाती है, तो उसकी बजाय हम एक्सपेंशन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने को फायदा हो जाता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए सीखने दोनों ही मेथड, अच्छे से सीखने दोनों मेथड। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 का क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, 0 की लिमिट है, यहां पर क्या रखा है x टू द पावर 4 - 1, और इस पूरे का होल क्यूब है, अपॉन में आपको दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दिखने में कितना लेंथी लग रहा है पर इजी है। साइन x²/4, और साथ में है log और 1 + 3x, ये आपको दे रखा है। इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करते हैं क्या बन रहा है। यहां पर लिमिट रख दोगे तो ये किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 - 1 हो जाएगा 0, अपॉन साइन 0 हमें पता ही है 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया।
तो यह आ गया अपने पास में 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो अब अपने पास में अगेन वही चॉइस है कि हम चाहे तो इस पे एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको डीएल से कर सकते हैं। पर अब की बार मैं चाह रहा हूं कि इसको एक्सपेंशन से ही करेंगे हम। इसको हम किससे करेंगे, अब की बार एक्सपेंशन से ही करते हैं। ओके, बाय एक्सपेंशन। आप चाहो तो इसको डीएल से कर लेना आराम से, बट मैं यहां पर एक बार एक्सपेंशन से समझा रहा हूं क्योंकि एक्सपेंशन से आपको समझना जरूरी है। ओके, डीएल से तो आप खुद ही कर लोगे, मुझे पता है। ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करना है, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। नीचे का करोगे तो यूवी से कर देना, यू इंटू वी से। यू ऐसा कैसा वी का डेरिवेटिव प्लस वी ऐसा कैसा यू का डेरिवेटिव। ओके, तो अब देखो एक्सपेंशन से करते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर वाली टर्म में मैं यहां पर क्या करता हूं, ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन आ रहा है, यहां पर लिखता चलूंगा। देखो मैं सारी चीजें, तो 1 प्लस एक्स लोग है, यही होता है ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन, और प्लस आगे तक चलता रहता है। हम एक दो टर्म उठाएंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स की, एक्स एज इट इज है और ये लोग 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी छोड़ दो एक बार ऐसा ही, बाद में देखेंगे। माइनस का 1 आ रहा है और होल क्यूब है, तो ये -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स इंटू, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं। चलो, साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स टू दी पावर 5, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और साथ में हमें लोग की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी लिख लेता हूं मैं। लोग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और के फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4, इस तरह से एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से फैक्टोरियल 3, इस तरह से चलता रहेगा। याद हो गया सबको, है ना। एक बार बताऊं क्या वापस से, देखो सब याद करवाए हुए हैं मेरे, मैंने बताए थे जब जब हमें यूज करने हैं एक्सपेंशन। देखो ये रहा, याद है सबको। 1 प्लस एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से हम लेंगे। ये log x का एक्सपेंशन है, और इस तरह से देखो ये सब एक्सपेंशंस करवाए हुए हैं। ये यहाँ पर देखो अपने पास में साइन एक्स का एक्सपेंशन है जो अभी हम काम में ले रहे हैं। तो ये सब एक्सपेंशंस हमने किए हुए हैं, आप सबको याद रहने चाहिए अभी, ठीक है। ये 2 है और ये 3 है यहाँ पर। ओके, 2 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से चलता रहेगा। हमें सारा नहीं लेना है, दो दो तीन तीन स्टेप उठा लेंगे, सबका क्या करेंगे। तो यहाँ साइन में देखो ओनली फर्स्ट टर्म उठा लेता हूं मैं, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना ही उठा लेते हैं, एक बार फिर देखते हैं। और इनटू लोग में भी क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं ओनली। तो फर्स्ट टर्म एक्स की जगह यहाँ पर 3x है, तो 3x एज इट इज इसमें रख दो, बस इतना ही ले लो एक बार, ठीक है। पूरा लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड आई थिंक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो क्या बन जाएगा, होल क्यूब है, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा और log 4 की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है, ये देखो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3/4 और एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो गया, क्योंकि एक्स ही प्रॉब्लम यहां पर कर रहा था, वो जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा था। तो एक्स ही कैंसिल आउट हो गया, तो बस हो गया। ये 4 ऊपर ले जाओ अब, 4/3 और ये log 4 की पावर 3, ये आंसर आएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है। 4/3 ln, ln लिखा हुआ है, log को एक ही बात है, यहाँ पर log को हम ln लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ln और यहाँ पर 4 और एक्स क्यूब, तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, देखो ध्यान से, ऑप्शन बी आ गया आपका। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी आ गया। आसानी से कर लिया। देखो हमने दो लाइन लिखी है मैंने, सिर्फ सिर्फ 2 लाइन। अब यही अगर आप डीएल से करोगे तो आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि फिर ऊपर भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, नीचे यूवी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर इसमें रख के देखना पड़ेगा कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है क्या। अगर बन रही है तो दोबारा करना पड़ेगा डेरिवेटिव, अगर दूसरी बार भी बन रही है तो तीसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन से हम देखो, हमने इसको आसानी से कर लिया। आप बस फर्स्ट टर्म रख लो एक्सपेंशन की, पूरा एक्सपेंशन यहां पर करने की जरूरत नहीं है। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट इसी चीज को लेकर डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा एक्सपेंशन हमें कैसे याद रहेगा। अरे पूरा याद नहीं रखना है आपको, आपको 2 या 3 स्टेप याद रखनी है, उसमें से 1 या 2 काम में लेनी है, सारी काम में लेनी है। बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें 2 से ज्यादा स्टेप काम में आ जाती है, बाकी एक स्टेप में ही काम चल जाता है, जैसे कि अभी हमने किया यहाँ पर, 1 या 2 स्टेप में ही अपना काम हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू अगर समझ में आ गया है तो। ओके, वेल डन, वेल डन। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 19 को, लिमिट आपको क्या रखा है, x टेंस टू पाई बाई 2 है यहाँ पर, और ये है कोट x माइनस कोस x अपॉन पाई माइनस 2x की पावर 3। ये क्वेश्चन है। देखो अब इसमें भी वही कंसेप्ट है, जब आप इसमें पाई बाई 2 रखोगे तो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 का मतलब होता है 0, और साइन है कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 भी 0 होता है, और अपॉन में यहां पर भी रखोगे तो ये पाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई माइनस पाई बनेगा, वो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब सीधी बात ये कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन गई, 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। तो जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई यहां पर, तो अपने पास में वही अगेन दो ही मेथड है, या तो हम इसको एक्सपेंशन मेथड से कर लें, सीधी सी बात ये है, और अगर हम एक्सपेंशन से नहीं कर रहे हैं तो फिर हम यहां पर डीएल लगा दें। ठीक है, तो देखो किससे करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, आप चाहो तो इसमें डीएल लगा सकते हो और चाहो तो यहां पर एक्सपेंशन से कर सकते हो। बताओ किससे करूं, डीएल से कर दूं? चलो अब की बार डीएल से कर देते हैं, पिछले वाला हमने उससे किया था, तो अब की बार डीएल हॉस्पिटल रूल से कर देते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो देखो क्या होगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, कोटेक्स का डेरिवेटिव, कोटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन इसका डेरिवेटिव होगा 3 बाहर आएगा, 2-3 बार करना पड़ेगा इसको, है ना, ऐसे ही मत समझ लेना कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर जाएंगे तो पाई का 0 और ये होगा माइनस का 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखो, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, जब तक नीचे यहां पर सेटल नहीं होगा ना, ये चलता ही रहेगा। ओके, और यह आ गया आपके पास में माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स है, और अपॉन में है यहां पर आपके पास में माइनस का 6 पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये टर्म। अब इसमें देखो रखोगे तो वही 0 बाय 0 फॉर्म अगेन बन रही है, तो एक बार वापस से इसमें करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, डीएल अगेन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव तो माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, कोसेक x आ जाएगा, कोसेक x का होगा माइनस का कोसेक x कोट x, तो प्लस हो जाएगा, कोसेक x आ गया और कोट x साथ में आ गया माइनस का, और यहाँ पर प्लस साइन x है तो साइन x का हो जाएगा कोस x। चलिए भाई, अपॉन क्या आएगा यहाँ पर देखो, माइनस 2 बाहर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, पाई माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और 2x का 2 और आएगा बाहर, क्या बनेगा देखो अब की बार, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहां पर आ गया आपके पास में 2 कोसेक स्क्वायर x कोट x और प्लस का कोस x, अपॉन है आपके पास में यहां पर 24 हाँ यहां आ जाएगा आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 24 और पाई माइनस 2x, ये टर्म आ गई है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब वापस भी रख के देखते हैं तो क्या आता है, अगेन यहां पर आपके पास में, अब वापस यहां पर रखते हो आप तो रिजल्ट क्या आता है देखो, यहां पर 0 आ जाएगा और पाई बाई 2 अगेन 0 बाय 0, वापस से 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो अब वापस से इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार और यहां पर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ यूवी से डेरिवेटिव करोगे और फिर उसके बाद में, तभी मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इससे डीएल से कई क्वेश्चन, देखो अब पता चला ना कि डीएल से ही सारे क्वेश्चन आसान होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, डीएल से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया आपके पास में कि 0 बाय 0 फॉर्म यहाँ पर वापस से आ गई है। अब एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो एक बार और ऊपर डेरिवेटिव करोगे, फिर उसके बाद में करते हैं। देखो यहां से अब आगे चलते हैं, देखो करते हैं यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एज इट इज है, 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक बार कोसेक स्क्वायर एक्स को ऐसा कैसा, कोटेक्स का क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो ये 4 पावर हो जाएगी। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, फिर प्लस, अब की बार आप 2 एज इट इज है, और ये वाली टर्म कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने क्या कर लिया, अब की बार कोटेक्स को एज इट इज रख लो, और इसका हो जाएगा आपके पास में 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का होगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स,
तो ये और आ जाएगी टर्म, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं यही लिख देता हूँ, और माइनस का साइन एक्स आएगा, कोस एक्स का, अपॉन अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 24 आ जाएगा, और अंदर होगा माइनस का 2। अब की बार आ जाएगा, अब की बार कोई इशू नहीं है। अब देखो रखो इसमें पाई बाय 2 रखोगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, देखो कोसेक एक्स इसमें रखोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1, कोसेक एक्स पाई बाय 2 पर होता है 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, कोट पाई बाय 2 होता है 0, और माइनस यहाँ पर साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा। अपॉन आ गया माइनस का आपके पास में, इसको 2 इंटू यह आ जाएगा 2 इंटू 24 यानी 48 आ गया, तो ये -3/48 ये आया लिमिट रखने पर। क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास में 1/16, ये आंसर आएगा विच इज ऑप्शन ए। ये देखो इस तरह से होगा। तो ये 3 बार यहाँ पर देखो इसने डेरिवेटिव करवा लिया अपने से, 3 बार डेरिवेटिव करवाने पर फिर बाद में जाके आंसर आया। देखो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे इजी है, कोई इशू नहीं है, वैसे हो जाएगा, पर डेरिवेटिव भी इससे सीख जाओगे। दूसरी बात ये कि डेरिवेटिव जो है लेंथी डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आने लगेंगे। चलिए आया आया समझ में, बताओ कोई डाउट है किसी स्टेप में, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बताओ, और अगर समझ में आ गया है तो बताइए। ओके वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा सच दैट, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछिए, क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर गिवन है, और इसकी वैल्यू 0 है, पहले इसने डिक्लेयर कर रखी है कि इसकी वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लिमिट में सॉल्व करते हैं वैसे ही करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस टर्म को सॉल्व करें यहां पर, तो देखो रिजल्ट क्या आता है कि एक्स स्क्वायर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाएगी, जो कि नहीं बननी चाहिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हमें पता है, ठीक है। अब देखो लिमिट हमेशा किस पर लगेगी, सोचो आप, मैंने बताया था कि जो x का फंक्शन होगा उसी पर लगेगी, क्योंकि x की लिमिट है, x की लिमिट अगर है तो x वाले फंक्शन पे ही लगेगी, कांस्टेंट पे लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी। तो यहां से देखो इसको थोड़ा सा सोल्व अलग अलग करके लिख लेते हैं, लिमिट को हमें पता है, हम लिमिट्स को क्या लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, और माइनस अल्फा बाहर ले लिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x आ गया, और इस बीटा को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि बीटा का यहाँ कोई लेना देना नहीं, बीटा कांस्टेंट है, उस पर लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि ये बन रहा है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसलिए हम इस पे डीएल लगा देते हैं सीधा सीधा ही बस। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस टर्म पर आप डीएल लगा दो, क्या बनेगा 2x आ जाएगा, और अपॉन आएगा आपके पास में 1 यहाँ पर, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और फिर उसके बाद में और माइनस अल्फा एज इट इज है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इज इक्वल टू बीटा, ऐसे आ रखा है। इसको देखो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान देना यहां पर इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या आ रहा है, एक चीज कॉमन आ रही है, वो लिख लो यहां पर, क्या कॉमन आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस अल्फा बचेगा, क्या बचेगा 2 माइनस अल्फा बचेगा, जब मैं इसमें से ये कॉमन ले लूंगा, 2x हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे x की जगह 1 आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, और माइनस यहां पर आ गया, ठीक है, और दोनों से x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये टर्म आ गई, ठीक है, कोई इशू यहां तक है नहीं, ओके, ठीक है। यहां तक बताओ समझ में आया सबको, ये सुनो, ये समझ में आई, ये टर्म समझ में आई क्या, एक बार मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए। ओके वेल डन। हमने देखो लिमिट यहां पर रख दी, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म बन रही थी, तो हमने यहाँ पर डीएल लगाया, डीएल लगाते ही यहाँ पर क्या आ गया 2x आ गया और नीचे 1 आ गया, ठीक है। और अब इन दोनों से कॉमन आ गया मेरे पास में, ये वाली टर्म कॉमन आ चुकी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक इजीली समझ में आ गया है,
ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू में आ रहा है यहां पर बीटा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी इसके इक्वल में बीटा आएगा, क्योंकि बीटा एक्चुअल में 0 नहीं है ना ही इनफाइनाइट है, यानी बीटा यहां पर ना तो 0 है और ना ही यहां पर क्या है, इनफाइनाइट है। समझ रहे हो बात को, कि बीटा जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है यहां पर कोई भी, ठीक है। तो इसके इक्वल में देखो जब कंपेयर करें दोनों तरफ से, तो ये आ रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये आएगा रिजल्ट, क्योंकि अल्फा एक्स की वैल्यू यहां पर कोई ना कोई 1 2 इस तरह की कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार हम जूम करके चल रहे हैं लिमिट की वैल्यू रखने पर, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ रहा है 2, मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। अब ऑप्शन में चेक करो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, देखो सेकंड वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, -1 और 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 तो नहीं आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, और 0 + 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें वैलिड है। बताओ, आई होप समझ में आया सबको। हाँ देखो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, लिमिट थीटा आपकी बार दे रखा है, थीटा टेंस टू 0 4 थीटा, और साथ में है मेरे पास में यहाँ पर टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन है यहाँ पर एज इट इज 1 माइनस कोस 2 थीटा, और इसका स्क्वायर भी कर रखा है। अब देखो इसमें लिमिट पुट करके देखें तो हमें पता चल रहा है 0/0 फॉर्म आ रही है सीधी सीधी, ठीक है, पता चल रहा है इसको देख करके कि 0/0 फॉर्म आ रही है। तो अब मेरे पास में ऑप्शन है या तो मैं डीएल लगा दूं और या एक्सपेंशन करूं, ठीक है। तो डीएल तो अब नहीं लगाएंगे भैया, क्योंकि डीएल लगाएंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, 3-4 बार करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 3 बार यहां पर करना पड़ेगा डीएल लगा के डेरिवेटिव। तो एक्सपेंशन से ही कर लेते हैं, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो साइन एक्स साइन थीटा, साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और प्लस इस तरह से चलता रहता है। टेन एक्स का, पहले कोस का लिख लेते हैं, चलो कोस दे रखा है, तब कोस एक्स का एक्सपेंशन कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, हमें पता ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ये ऐसे होता है, हमें पूरा नहीं करना, 2 स्टेप होता है। टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 होता है, प्लस 2 एक्स टू द पावर 5 बाई 15, ये होता है, ठीक है। अब ये होता है, अब हमें पूरा नहीं लिखना, हम सिर्फ 2-2 स्टेप उठाएंगे और उससे अपना काम चल जाएगा, सिर्फ 2-2 स्टेप उठा लेंगे, उससे ही अपना काम चल जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, 4 थीटा को तो बाहर रहने दो, उसको मत छेड़ो बिल्कुल भी। साइन टेन थीटा में पहली 2 टर्म उठा लो चाहे तो, और या फिर ओनली एक टर्म भी उठाओगे तो उससे काम चल जाएगा, बट उससे थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि साइन है सामने तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 ही टर्म उठा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो थीटा दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक्स की जगह थीटा रख दो, ठीक है। तो टेन थीटा का 2 टर्म उठा लो, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 इतना लिख लो, बहुत है, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। प्लस आगे की टर्म छोड़ दो एक बार, फिर माइनस, अब साइन में क्या लिखोगे, थीटा माइनस थीटा क्यूब, और बाय फैक्टोरियल 3 को मैं 6 लिख लेता हूं, ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 ही होता है, और बाकी टर्म छोड़ दो एक बार, अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे यहां पर 1 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा है तो इसका भी एक्सपेंशन करो कोस की जगह, तो 1 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा है तो 2 थीटा का होल स्क्वायर, और बाय फैक्टोरियल 2 को मैं 2 ही लिख लेता हूं, इतना ही लिख लो, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम इससे हो जाएगा, क्योंकि 1 1 कट जाएगा, वही चाहिए हमें। तो यहां से 1 1 कट गया, ये थीटा इस थीटा से कट गया, ठीक है। देखो क्या बचा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 4 थीटा तो बाहर है। अब ये देखो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, थीटा क्यूब बाय 6 और माइनस का थीटा क्यूब बाय 3, इतना ही लिख लो, बाकी सबको छोड़ दो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है, अपना काम इससे चल जाएगा। अपोन में क्या दे रखा है, यहां पर देखो ये दे रखा है 4 थीटा स्क्वायर अपॉन 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, यही होगा, 1 से 1 तो कटा हुआ है, क्या आया देखो, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है, 4 थीटा बाहर है, रहने दो, बढ़िया बात है, और अंदर से थीटा क्यूब कॉमन ले लो तो थीटा की पावर हो जाएगी 4, और ये 1/6 माइनस 1/3 है, एज इट इज रहने दो। नीचे क्या हो गया देखो, ये 2 से कट गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और थीटा की पावर 4 हो गई,
तो ये पूरी टर्म इससे कट गई, ठीक है। तो अपने पास में बच गया 1/6 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो इसका, 6 एलसीएम ले लें तो ये 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास में आ जाएगा ओके, एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर दी, चेक करो एक बार, देखो 1/6 आ गया प्लस का, ठीक है, और ये 1/3 10 की टर्म में 1/3 है, ठीक है, ओके। और ये थीटा क्यूब, ओके, एक बार देखो चेक करो, देखो यहाँ पर 10x में जो है ये पूरी टर्म प्लस में चलेगी, ये हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, देखो ये प्लस आएगा यहाँ पर भी, तो ये आएगा यहाँ पर प्लस, ये प्लस टर्म आएगी, ठीक है, ठीक है, प्लस लिख लो बस, हो गया। ये आ जाएगा 1/6 और प्लस का 1/3, तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, अपने पास में 6 आ जाएगा, तो ये 1 + 2 आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 3/6 आएगा तो 1/2 आ जाएगा, प्लस आएगा। देखो एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है, ऑप्शन आ जाएगा बी, बी इज ए राइट ऑप्शन। बताओ आ गया समझ में, 10x के एक्सपेंशन में माइनस नहीं आएगा भाई, प्लस आएगा, ठीक है, गलती कर दी ना। चलिए ओके, आई होप समझ में आया। बताओ एक्सपेंशन मेथड से किया है, इजी है वैसे तो, बट अगर डीएल से करना चाहो उससे भी कर सकते हो, पर 2-3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वैसे इजी है, कोई इशू नहीं है। चलो और देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस, इस तरह से चलता जा रहा है और लास्ट में अंडर रूट x आ गया। देखो इस तरह से पूरी टर्म जो है वो चलती हुई जा रही है, दिख रहा है आप सबको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस तरह से चलती हुई जा रही है। तो इसको क्या करते हैं हम, लेट अज्यूम, इसको y अज्यूम कर लेते हैं, इसके इक्वल में y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा काम यहाँ पर कर लेते हैं और इसके इक्वल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, y अज्यूम कर लेते हैं, ओके। अब देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, देखो लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट 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 आएगा, है ना, जो एक्चुअल में क्या आ जाएगा अपने पास में, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो y लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है मेरे पास में, ओके। तो यहां पर देखो ये टर्म इस तरह से चलती हुई जा रही है और ये टर्म एक्चुअल में इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक चलती हुई जा रही है। तो इसलिए हम इसकी जगह ये लिख लेंगे, आगे भी चलती हुई जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है ये टर्म, तो ये x और ये वाली जो भी तो y हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर करो बोथ साइड, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू होगा आपके पास में लिमिट, एक बार लिमिट को छोड़ करके बाद में एक बार लिमिट को ले लेंगे, एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 यहां पर दे दो, एक बार इसको छोड़ दो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लगा करके, तो ये y इज इक्वल टू आएगा मेरे पास में अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ले लेते हैं यहाँ से, और एक बार लिमिट को अलग रख लेते हैं क्योंकि लिमिट x पे लगेगी, वो बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये टर्म बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो, और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं, तो माइनस, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही यूज करेंगे। तो यहां से अपन इसको लिखेंगे माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac यानी प्लस का 4 हो जाएगा, और अपॉन आएगा आपके पास में 2a, 2 और a की जगह 1 है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, और ये 4x हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी टर्म, अंडरस्टूड। अब इस पे लिमिट लगा दो, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया, लिमिट, अब लिमिट लगा दो बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है यहाँ पर जो लिमिट है अपने पास में, 1 प्लस माइनस अंडर रूट
1 प्लस 4x है अपने पास में और अपॉन है 2। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो वापस से यहां पर एक टर्म ऐसी बन रही है, देखो यहां पर एक टर्म ऐसी बन रही है कि जब आप इस पे लिमिट लगाओगे यहां पर तो ये टर्म देखो ध्यान से कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है मेरे पास में यहां पर, ओके। और इसमें जब हम लिमिट लगा दें तो ये टर्म क्या बनेगी, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, काम करते हैं और लिमिट को चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखना, मैं जो अभी करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लिमिट को मैं ऐसे लिख लेता हूं x टेंस टू जी इनफाइनाइट की जगह 0 लिख लेते हैं और इस फंक्शन को हम उल्टा करके लिख लेते हैं ऐसे 1 प्लस 4x। कोई फर्क पड़ेगा बताओ, लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, फंक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, एक ही बात है, ये मैंने करवाया हुआ आपको कंसेप्ट में। देखो अब लिमिट की वैल्यू रखोगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो, यहां पर ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, ओके। तो ये लिमिट की वैल्यू रखोगे तो 2 अपॉन और ये 1 यहां पर आएगा आपके पास में, और यहां पर प्लस और माइनस दो केस लेंगे तो माइनस तो लेंगे नहीं, प्लस वाली टर्म ले लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और विच इज योर आंसर, सी ऑप्शन। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया। ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ओके। थोड़ा सा देखो इसने कंफ्यूज किया है और लेवल इसका शानदार है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ओके। आई होप समझ में आया होगा यहां तक। थोड़ा सा देखो लेवल एडवांस है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है एक्चुअल में, क्योंकि यही स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट को थकाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही, ओके। तो चलिए आई होप समझ में आया होगा, बताओ समझ में आया, यस और नो, रेज योर हैंड। ओके चलो इट्स ओके, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो और करेंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ी और प्रैक्टिस करके आना, तभी इसको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो फिर से समझो, लास्ट वाली स्टेप समझो, ये वाली यहां से नहीं समझ में आई होगी, ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं, यहां तक समझ में आ गया बताओ, रेज योर हैंड। यहां तक समझ में आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ भी नया काम नहीं किया, ओके ओके। अभी देखो समझते हैं इसको, देखो यहां पर हमने क्या किया कि ये लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट देखो एक्चुअल में किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है, लिमिट है एक्स की, तो एक्स की लिमिट जो है वो एक्स के फंक्शन पे अप्लाई होगी, वाई पे तो होगी नहीं, वाई तो हमने सिर्फ इसको अजूम किया है, वाई तो सिर्फ हमने इसको अजूम कर लिया है अपने फायदे के लिए, बाकी वाई पर तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, लिमिट अप्लाई होगी सिर्फ एक्स पर, ओके। तो y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये टर्म आ गई मेरे पास में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोल्व कर लिया, लिमिट लगा दी। अब देखो लिमिट मेरे पास में किसकी थी, इनफाइनाइट की लिमिट थी, ठीक है, लिमिट किसकी थी, इनफाइनाइट की थी। तो अब हमें पता है, देखो एक बात देखो ध्यान से कि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता ही नहीं होता, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, हमें पता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो लिमिट चेंज हो गई, यहां से क्या बन गई, जीरो बन गई, x टेंस टू जीरो बन गई है यहाँ पर लिमिट जो है वो, जब हमने यहाँ पर फंक्शन को उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो लिमिट भी रेसिप्रोकल हो गई, और लिमिट यहाँ पर रेसिप्रोकल हुई है तो अपने पास में यहाँ पर क्या बन गया, x टेंस टू जीरो बन गया, ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। अब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा अपने पास में, 2 बन जाएगा, ओके। ओके वेल डन, ओके वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आए तो कल मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, वैसे भी मैं करवाऊंगा कल, जो और बच्चे आ जाएंगे, आज थोड़े बच्चे कम हैं, जो क्लास में आए नहीं आज, वो शादी के लिए मैसेज आ गए थे मेरे पास में, तो कोई बात नहीं, कल से हम इसको कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, बट एक बार खुद से करने की कोशिश करना, ओके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ओके, चलिए गुड नाइट स्टूडेंट्स।